भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान। गणतंत्र दिवस को शीश झुकाकर हम करते हैं तुम्हें प्रणाम। मेरे प्रिय देशवासियों और मेरे मित्रों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। यह वह दिन है जब सभी भारतवासियों के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह सम्मान जाग उठता है। मैं आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक दोस्त, रिपब्लिक क्या है? गणतंत्र क्या है? उसका अर्थ क्या है? रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रिस पब्लिका से बना है, जिसका अर्थ है लोगों से संबंधित। यानी रिपब्लिक कुछ ऐसा है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका हिंदी में भी अर्थ समझें तो गण का अर्थ है लोग और तंत्र का अर्थ है सिस्टम, मतलब लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक और गणतंत्र यह एक व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का है और सरकार लोगों की ही है। और इसी सिस्टम को बहाल करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसे दोस्तों अब्राहम लिंकन ने सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र यानी जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन दोस्तों लेकिन कह देने भर से ही कोई गणतंत्र बन सकता है? नहीं। इसके लिए जरूरी है एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो बना तो हो चुने गए प्रतिनिधियों से, लेकिन हो उससे भी ऊंचा, उससे भी बड़ा, जो हो न्याय का आधार, जो हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के निर्माण और प्रयोग को निश्चित करे। इसीलिए आजादी के पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान पारित हुआ। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अभी संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं। लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, क्योंकि उसके 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में तिरंगा फहराया। दोस्तों, मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान बनाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और उनके पूरे टीम को हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथियों, 26 जनवरी अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को तिलक करने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाल बाल पाल जैसे महान पुरुषों को नमन करने का। यह अवसर है देश के लिए हंसते हंसते जान निझार करने वाले जाबाज सिपाहियों को
वंदना करने का। 26 जनवरी अवसर है फक्र करने का कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र और लोकतंत्र है। यह अवसर है सीना तान के खड़े होने का और गर्व से राष्ट्रगान गाने का। दोस्तों, मैं आखिरी में फिर से देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानी और वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देता हूं। भारत माता का मैं हर क्षण सम्मान करता हूं। अपने देश की मिट्टी के मैं गुणगान करता हूं। चाहत है मुझ में देश के लिए मर मिटने की, चाहत है मुझ में देश के लिए मर मिटने की। तिरंगा और कफन मेरा यही अरमान करता हूं। जय हिंद।